दोस्तों नमस्कार। सब भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पंचगव्य पर। जो भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साइड में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको हमारी नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन काऊ की। बच्चा देने के बाद गाय का दूध अक्सर कम हो जाता है। आज हम बात करेंगे उसी विषय पे कि ट्रांजिशन काऊ क्या होती है, क्यों हमें दूध कम होता है। राम राम जी। जो अब मैं कहने जा रहा हूँ ना, आपको लगेगा मैं आपको डरा रहा हूँ। ट्रांजिशन काऊ के बारे में ब्याने से 3 हफ्ते पहले से ब्याने से 3 हफ्ते बाद तक इस समय गाय की जो मेटाबॉलिक ज़रूरतें हैं बहुत बढ़ जाती हैं। अब वो किस तरह इस अधिक ऊर्जा के ट्रांजिशन पीरियड को रह गुजरती है, उसके आने वाले 200, 250, पौने 300, 400 दिन की ब्यात पे बहुत असर पड़ता है। ये एक टोटे का सौदा है, ये टोटे का समय है डेयरी काऊ के लिए। तो ब्याने से 3 हफ्ते पहले और ब्याने के 3 हफ्ते बाद का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसको मैनेज करना देसी गाय को घाटे के सौदे से निकालना का एक सुगम रास्ता है। देखिए, जो इस दौरान बीमारियां आती हैं उनसे ये पाया गया है कि प्रतिदिन 2 किलो दूध में कमी आती है। अच्छा नुकसान है। आप 16 किलो की गाय देख के लाते हो राजस्थान से और वो 6 और 8 पे आके ठहर जाती है। ये प्राइम कारण है ट्रांजिशन पीरियड के अंदर और ड्राई पीरियड के अंदर भोजन को ना बदलना। जब गाय को सुखाते हैं तब ना बदलना और ब्याने से 3 हफ्ते पहले से 3 हफ्ते बाद तक गाय को ना संभालना। और बीमारियों वाला टंटा इसलिए है कि उसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं मेडिसिन में। डोमिनो इफेक्ट क्या है कि अगर गाय में एक बीमारी आ गई तो दूसरी बीमारी उसको पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर मिल्क फीवर आया है तो मेस्टाइटिस के थनैला के होने की जो है संभावना 8 गुना बढ़ जाती है। तो ड्राई जब गाय को सुखाते हो उस टाइम भोजन का ख्याल रखना बहुत बहुत बड़ा नुक्ता है, ताकि ये मेटाबॉलिक बीमारियां ना हो। ब्याने के बाद मिल्क फीवर, जेर का फंस जाना, बादी बंद जो कि डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म के कारण होता है, कीटोसिस, यकृत लिवर पे फैट चढ़ जाना, लेवटी का सूज जाना, टेटनी आ जाना। आपको ब्याने से 3 महीने से पहले, ब्याने के 3 हफ्ते पहले से ब्याने के 3 हफ्ते बाद तक का जो 6 हफ्ते का पीरियड है, 1.5 महीने का पीरियड है, इसमें पूरा प्रयास करना है कि जानवर को इन्फेक्शन ना हो। ना सांस की इन्फेक्शन, ना तन की इन्फेक्शन, ना स्किन की इन्फेक्शन, ना चिच्चड़ और जूं की इन्फेक्शन। पूरी तैयारी पूरा संभाल के रखना है। इन्फेक्शन आगे बोलूँगा। इन्फेक्शन स्ट्रेस है एक तरह का, मतलब कि एक सेंटेंस में बताना चाहूँगा आपको। तो आपको हर तरह से इन्फेक्शन से जानवर को बचाना है और साथ में जो आप खिला रहे हो गागर में सागर भर के खिलाना है, एनर्जी ज़्यादा देनी है। देखिए, इसमें सामाजिक तनाव जो है उसे कम करना है। जानवर अगर नेगेटिव ऋणात्मक ऊर्जा बैलेंस में अगर आ जाता है, मतलब उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और वो खा कम रहा है, तो गए काम से। अगर गर्मी, जब आप गाय सुखा रहे हो उस टाइम गर्मी भी है तो भी गए काम से। अब अगर आपने र्यूमन में कुछ ऐसा डाल दिया जो नहीं डालना चाहिए, तेल डाल दिया, र्यूमन में आपने तूड़ी डाल दी, र्यूमन में आपने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना है, तो र्यूमन की दीवार में एंडोटॉक्सिन बनते हैं और ये एंडोटॉक्सिन जो है आगे जाके दूध खत्म कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बनने देना। किसी भी तरह की सोई, कहीं भी सोजिश है, ये घूम फिर के जानवर की इस दौरान, वो 6 हफ्ते का पीरियड है, अगर कहीं भी सोई है तो वो घूम फिर के जानवर की भूख खत्म कर देगी और भूख खत्म कर देगी फिर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अभी
मेरे अधिष्ठाता महोदय ब्राजील भ्रमण करके आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो है वो ब्राजील में गाय को गोचर में रखते हैं और सारा काम पशु चिकित्सक करता है। वहां ये भैये नहीं है, नास आपका भैयों ने ही मारा है। अब कृष्ण जी भगवान था, गैया वो खुद संभालता था, तो आप क्यों नहीं संभालते खुद? मेरे डीन साहब का कहना है कि वहां पे गोबर उठाने से लेके टीका लगाने तक, सर्जरी करने तक, नवाने तक सारा काम वेटनेरियन करता है। पैरा वेटनरी जैसी कोई चीज नहीं है। मेरी रोजी रोटी गई काम से, मैं पैरा वेटनरी का डायरेक्टर हूं। अब क्या होता है कि ब्याने से एक हफ्ता पहले जो है गाय आदमियों की तरह से खाना कम कर देती है और ये अगले 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। ब्याने के 8 दिन के बाद से ही उसका खाना शुरू होता है, यानी कि इन दिनों में, इन 10-15 दिनों में ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाती है। और ब्याने से एक दिन पहले तो गाय अपने आप को अलग कर लेती है सबसे, और वो भी नहीं खा रही। अच्छा, अगर ये थोड़े दूध की गाय होती जैसा कि जंगल में होती, अगर उसे पाला ना गया होता तो वो इसके लिए ठीक था, पर अब ये दूध बनाने की मशीन है, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इसको जकड़ने लगता है। हार्मोन की वजह से इसमें होम्योरेक्टिक एडेप्टेशंस आ जाती हैं और इंसुलिन कम हो जाता है। इंसुलिन कम होना आप जानते हो डायबिटीज आदमियों में हो, तो वैसी सिस्टम इसमें शुरू हो जाता है, एसिड बनने शुरू हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जो नहीं होना चाहिए। आपका न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए कि ये चीजें ना हो। अब फैटी एसिड ज्यादा बनते हैं और लिवर उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, तो लिवर में कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, जो मैं कीटोसिस की बात पिछले 1.5 साल से चिल्ला के कर रहा हूं कि पहचानो कीटोसिस को, पहचानो। अब ये सब कुछ दिनों में हो जाता है, और अगर लिवर, मतलब कुछ दिनों में कीटोसिस हो जाएगा, कुछ दिनों में लिवर में फैट चढ़ जाएगी, तो ग्लूकोज की प्रॉब्लम आ जाती है। ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं हो रहा क्योंकि इंसुलिन की कमी है। और ग्लूकोज जो है पहले 2 हफ्ते में ब्यांत के जो है लिवर के द्वारा दुगना बनने लग जाता है, क्योंकि जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो लिवर बनाएगा अपना। और ये सब कुछ ब्याने के 7 दिन बाद इसकी चाबी शुरू होती है, चाबी भरती है इसकी मेटाबॉलिज्म में। पर अगर लिवर फैटी हो गया है, जो कुछ ही दिनों में हो जाता है, जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, तो वो ग्लूकोज नया नहीं बना सकता, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन काउ में ब्याने से 3 हफ्ते पहले से ब्याने के 3 हफ्ते बाद में कीटोसिस बचाना है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाने की क्षमता को इसे बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर लिवर में फैट चढ़ गई है, जो मैंने आपको बताया, कुछ ही दिनों में खेल है, हो जाती है। अगर आपने ड्राई काउ का न्यूट्रिशन तकनीकी तौर पे नहीं किया, जब गाय सुखाते हैं, दूध से हटाते हैं, पिछली ब्यान के दूध से, तब चालाकी से नहीं खिलाया, और ब्याने से 8 हफ्ते पहले खाना नहीं बदला, और ब्याने से 3 हफ्ते पहले और ब्याने के 3 हफ्ते बाद में सिस्टम को नहीं संभाला, तो ये चीज नहीं होगी अपग्रेडिंग ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कैल्शियम की बहुत बड़ी मार है जी, 3 गुना रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए जो ब्याने से पहले की डाइट है उसमें एनायनिक तत्व डाले जाते हैं। मैंने इस बारे में क्या क्या डालना है, कितने ग्राम डालना है, अलग वीडियो ऑडियो दी है आपको, ताकि आगे मिल्क फीवर ना आए, मेस्टाइटिस ना आए। अगर मिल्क फीवर हो गया तो मेस्टाइटिस 8 गुना चांस बढ़ जाते हैं उसके होने के। तो ये जो 3 हफ्ते पहले और 3 हफ्ते ब्याने के बाद का पीरियड है, इसमें जो है जानवर 3 हफ्ते, इन 6 हफ्तों में ऐसे हैं कि जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है, वो भूख नहीं लगेगी और शरीर के अंदर बच्चा बढ़ रहा है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, दूध बनना शुरू हो रहा है और शरीर की मात्रा ज्यादा है। आपको ये सारे खेल को बचाना है। और ऐसे में सब क्लिनिकल कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिसे आप पहचान नहीं पाते, सब क्लिनिकल है वो ट्रांजिशन काउ में। ऐसे में तनाव जो है वो बहुत बड़ा, आपको तनाव बचा, ये हो रहा है वहां, इस चीज को रोकना है। इस चीज को रोकना है जो गेम है खाने का, मतलब ड्राई करते टाइम, उसके बाद अगले ये जो 8 हफ्ते का सिस्टम, फिर 3 हफ्ते ब्याने से पहले, फिर 3 हफ्ते ब्याने के बाद, और इसके अंदर अगर इस सारे सिस्टम को आपने संभाल लिया, उसके बाद आपको देखना है कि उन जानवरों में तनाव ना हो। अब तनाव किस तरह का होता है, जरा से भी जरूरत से ज्यादा जो पमाइश दी है,
एक बार मैंने बात की थी हाउसिंग के ऊपर, जो पैमाइश दी है अगर उससे ज्यादा जानवर हैं खड़े होने में, जो पैमाइश दी है उससे ज्यादा जानवर हैं अगर पानी की जगह पे, जो पैमाइश दी है उससे ज्यादा जानवर हैं खोर में जहां खाना खाते हैं, चरी में, तो ये तनाव है, सामाजिक तनाव है। कंपटीशन अगर हो गया है चरी में, खोर में, फीड बंक में, तो सामाजिक तनाव है। इसमें क्या होता है, गाय को खड़ा ज्यादा होना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, और जब गाय समय से ज्यादा खड़ी होती है तो उस टाइम उसके पैर में सोई चढ़ जाती है, और जब सोई चढ़ती है तो इट ब्रिंग्स सारा एसिडोसिस क्रिएट होता है, मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन आ जाती है, पैर लंग मारने लगती है गाय। पर जब गाय लंगड़ाती है उससे पहले ये सारा सिस्टम बिगड़ चुका होता है। व्हाट इज कॉज, व्हाट इज इफेक्ट, ये बहुत बड़ा गेम है। अंडा पहले या मुर्गी पहले, आपको इस बात को समझना है, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब खाने के स्थान पे कंपटीशन होता है, मारामारी होती है, तो गाय जो है वो कम बार में ज्यादा खा जाती है, ऐसे में रुमिनल एसिडोसिस हो जाता है। उस बारे में आप बात कर चुके हैं। अगर इसको तोड़ने के लिए आप जानवरों की रीग्रुपिंग करते हो तो वो अपने आप में एक तरह का स्ट्रेस है, तनाव है। अगला बिंदु है इन्फेक्शन। किसी भी तरह की इन्फेक्शन, गाय को आपने खाट पे बिठा दिया, पानी खड़ा हुआ है, सफाई नहीं की है, चिच्चड़ है, मतलब कि जो छोड़ो, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, 11 मिनट ऑलरेडी हो गए। तो इन्फेक्शन जो है वो, ये सब चीजें जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा करते हैं, मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। साइटोकाइन नाम का केमिकल बनता है। आपको अगर आंत के आसपास आपने आंत की पीएच खराब कर दी, र्यूमन की पीएच खराब कर दी, तो वहां से एंडोटॉक्सिन बनने शुरू हो जाएंगे और सारा बन जाएगा। सारा पे भी पेपर भी मैंने दिया था और सारा पे बहुत बार बात कर ली मैंने। यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, किसी भी इंफेक्शन का, रोग का स्ट्रेस, या आपने र्यूमन के अंदर कुछ ऐसा खिला दिया जो नहीं खिलाना चाहिए, तो उससे जो एंडोटॉक्सिन बनते हैं, इससे मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन होती है और जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ धक्का मार देता है। आपको इन चीजों से बचाना है जानवर को। तकनीकी आधार पे जिलाने का यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, और कोई तरीका नहीं है। अब ऐसे में जब जानवर हीट में है, अगर गर्मी ज्यादा है और गए काम से, शॉवर कूलर चलाना बहुत जरूरी है, नलाना, फुवारे मारना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जब 8 हफ्ते पहले अगर हम गाय को ड्राई करते हैं, अगर उस टाइम गर्मी में है, तो ब्याने के अगले हफ्ते में ड्राई मैटर का कंजम्पशन, भोजन की मात्रा जो पेट में जाएगी ब्याने के बाद, वो आधी देखी गई है। 8 हफ्ते पहले सेका लगा था, लू लग गई थी उसको, गर्मी सेक गई थी, और वो आधा खाएगी ब्याने के पहले हफ्ते में। दूध की पी कम हो जाएगी आपकी। तो जानवरों को हाउसिंग ठीक करना जरूरी है ड्राई पीरियड में। आपको यह पहचानना पड़ेगा कौन सी दब्बू गाय है, पिसड्डी गाय है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी भेड़ी है, हीफर, क्लोजअप हीफर। अगर कोई नई गाय आती है ना, वो भी अपने आप में स्ट्रेस का काम करती है इस पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में। न्यूट्रिशन जो है, आपको मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि तोल के खिलाओ, और जानवर को भी तोलो, और जो खिला रहे हो वो भी तोलो। उसका दिखेगा कैसे? उसका बॉडी कंडीशन स्कोर। बॉडी कंडीशन स्कोर मैंने पूरी बॉडी कंडीशन स्कोर कैसे देखना है, फोटो दिखा दिखा के आपको और ऑडियो बना के 1 हफ्ता में इसी में लगा रहा था। बॉडी कंडीशन स्कोर को आप अपने गौशाला में किसी की ड्यूटी लगाओ, नहीं तो खुद करो। हाँ, अब बॉडी कंडीशन स्कोर उस दिन भी मैंने बताया था, जब मैं गाय की बता रहा था, 4 या 4 से ऊपर है तो आपकी गई भैंस पानी में। मोटी जनानी भी जो है जापे में दुख पाती है, मोटी भैंस भी, मोटी गाय भी। बॉडी लीन थिन, बॉडी कंडीशन स्कोर 3 के आसपास होनी चाहिए। और बैडी जो है, हीफर जो है, उनको जो है एनायन की डाइट नहीं दी जाती, क्योंकि उनमें हाइपोकैल्सीमिया का डर नहीं होता। अब कौन कौन सी साल्ट हम देते हैं, मैंने कितने ग्राम देते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और कुछ भी करो, कैसे भी करो, ट्रांजिशन पीरियड में जानवर के पास रोग पैदा करने वाले कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, पैरासाइट पेट के, परजीवी पेट के, परजीवी चमड़ी के, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, उसके लिए चाहे आपको वैक्सीन लगानी पड़े, चाहे आपको डीवर्मिंग करनी पड़े। जय सिया राम।